आज बहुत ही पावन दिवस है। हम लोग इस प्रांगण में आज उपस्थित हैं। ये पटेल सेवा संघ बिहार पटना का मुख्यालय है। ये वो भवन है जिन्होंने बिहार में अपने कुर्मी समाज के लिए बहुत वर्षों पहले से अपने समाज को जोड़ने के लिए और अपने समाज के विकास के लिए, अपने समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए कार्य किया है। आप सब लोग को याद होगा कि 12 फरवरी 1994 एक रैली हुई थी पटना में, कुर्मी चेतना रैली। उस रैली का आयोजन और नेतृत्व यही पटेल सेवा संघ के माध्यम से हुआ था। तो मैं सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ कि जिस भवन में आज हम लोग बैठे हैं वो बड़ा ही पवित्र भवन है और इसका उद्देश्य भी बहुत निहित रहा है। और इस सब जब सरदार पटेल के नाम पर ये पटेल सेवा संघ की स्थापना की गई थी, तो हम सब लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि देश के एकीकरण में और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उनका जो कदम उठाया गया था वह किसी से छिपा हुआ नहीं है और उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई। तो जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था अपने राष्ट्र को जोड़ने के लिए, अपने राष्ट्र के एकीकरण के लिए, आज जरूरत इस बात की फिर से आ पड़ी है कि अपने कुर्मी समाज को हम लोग बिहार जैसे राज्य में, जहाँ पर हम लोग काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन हम लोग कई तरीके से बटे हुए हैं, कई संगठनों के माध्यम से ही बटे हुए हैं और कई प्रकार की उपजातियों के माध्यम से भी बटे हुए हैं। हम लोग की गर्व की बात एक है, हम लोग के बीच में आदरणीय कृष्ण कुमार मंडू जी, जो सारण जिला के अमनौर से विधायक हैं, उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि भाई हम लोग राजनीति के क्षेत्र में तो हैं, लेकिन जो हमारा समाज आज बिहार के राज्य के रूप में जाना जाता है कि भाई एक बड़ा जातीय संगठन है और एक बड़ा जातीय संगठन है, उसकी परिकल्पना तो हम लोग के मन में है, लेकिन वो साकार रूप नहीं ले रहा है। तो इसको साकार रूप कैसे दिया जाए, कैसे इसकी मजबूती प्रदान की जाए, इस बात को चर्चा करने के लिए ये निश्चित है कि बिहार में कई प्रकार के संगठन, हमारे जातीय संगठन काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन भी हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन सब का जो उद्देश्य है निश्चित रूप से पवित्र उद्देश्य है। वो सब चाहते हैं कि समाज को इकट्ठा करें और समाज किस प्रकार से हमारा आगे बढ़े, ये सबके मन में उत्कंठा है, इच्छा है, लेकिन किस प्रकार से इसको संगठित किया जाए और किस प्रकार से हम सब लोग इकट्ठे ये निश्चित रूप से विचारणीय है। और इन्हीं सब बातों को विचार करने के लिए आज हम लोग इस पटेल सेवा संघ के प्रांगण में जब हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो एक मन में इच्छा हुई और हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार मंडू जी की भी हार्दिक इच्छा रही कि नहीं, हम इस क्षेत्र में यह सब मिलजुल करके सभी के सहयोग से समाज को किस प्रकार इकट्ठा कर सकते हैं, इस दिशा में काम करें। क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव एक विधायक के रूप में बहुत अच्छा दिया, लेकिन समाज के सेवक के रूप में जब वो बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा किया और उनका भी एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार से अपने समाज के बच्चों को शिक्षित और साथ साथ जैसे समाज में सर उठा करके जी सके, इसके लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है और संकल्प को पूरा करने के लिए जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी विस्तृत चर्चा तो बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे हम लोग इन उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ें। और आज हमारे बीच में बहुत हमारे समाज के प्रतिष्ठित, समाज के बुजुर्ग, समाज के नौजवान, शिक्षित और कई क्षेत्रों में अपने कार्य के क्षेत्र में
काम करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप सबके मन में ये इकट्ठा रहती होगी, इच्छा रहती होगी कि भाई हम समाज से आते हैं और कैसे कुर्मी समाज को हम इकट्ठा कर सके। और हम सब लोग, चूँकि हमारा जो समाज है निश्चित रूप से शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत है, लेकिन कई क्षेत्रों में खास करके आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से इन क्षेत्रों में हम काफी पीछे हैं। तो कैसे इस समाज को हमें इकट्ठा करना है और कैसे हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आज यह मीटिंग आयोजित की गई है। और इस मीटिंग को निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृष्ण कुमार मंटू जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ने की परिकल्पना कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे के कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित रहूँगा। आज पटेल सेवा संघ में आयोजित सामाजिक एकता जो हमारे प्रदेश में विभिन्न संगठन समाज के जो हमारे गार्जियन, अभिभावक, नौजवान चला रहे हैं, उन सबके जो कर्णधार हैं उन सबों की आज बैठक आयोजित की गई है। आज के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हम सबों के अभिभावक गार्जियन आदरणीय दिनेश बाबू, प्रोफेसर दिनेश बाबू, संचालन कर रहे बड़े भाई प्रोफेसर जितेंद्र पटेल जी और जिले के तमाम, बिहार के तमाम जिलों से आए हमारे सभी संगठन के प्रमुख गार्जियनगण, साथीगण। सबसे पहले सरदार पटेल जी के चरण स्पर्श करते हुए हम अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि मेरे आग्रह पर आप सब इतने शॉर्ट नोटिस में, कम समय में इतनी तत्परता से आए। हमें उम्मीद है कि हम लोग जिस उद्देश्य के तहत यह कार्यक्रम बुलाए हैं, आप सबों को आमंत्रित किए हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, सिले से हमारा समाज निश्चित रूप से बुलंदी की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को एक कर दिए, लेकिन हम अपने समाज को एक करने में अभी चुप रहे हैं, विफल हो रहे हैं। और हम लोग को आज के वक्त की जरूरत है कि हम समाज के सभी घरों को साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर, सबके सामूहिक निर्णय लेकर आगे बढ़े, तब हम सफल हो पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। आज का जो अवसर है भाषण देने के लिए तो हम नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में जो भावना होती है जरूर आपसे कहेंगे और आप सब से राय भी लेंगे, आप सब इसमें सहमत होंगे। आपका आशीर्वाद रहेगा, आप सहयोग देंगे, आप बताएंगे नहीं इस पर हमको आगे चलना चाहिए, तो हम लोग कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि भी हैं और पार्टी से भी जुड़े हैं, लेकिन पार्टी हमारे लिए बाद में है, पहले मेरे लिए समाज है, ऐसा हम मान कर चलते हैं। हमेशा से बात होती है, क्योंकि हम जब कहीं लाभ लेते हैं तो उसमें समाज का हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। हम यदि 5 साल आबादी हमारी नहीं रहती तो मुखिया नहीं बनते, 2-4 समिति सदस्य लोग जीत के नहीं आते तो हम प्रमुख भी नहीं बनते। हमारी आबादी विधानसभा में 30,000 नहीं होती तो कोई टिकट भी नहीं देता और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं होते, शायद हम विधायक भी नहीं होते। तो समाज का कहीं कहीं हमको बनाने में, हमको यहाँ तक आने में हमको बहुत मदद मिला है और हम चाहते हैं समाज को लौटाया जाए और समाज इसलिए हम छात्रावास बनाते हैं। और उस तरह के हमारे बहुत सारे संगठन के बड़े लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उस काम की हम यदि चर्चा करें तो दिन कम पड़ जाएगा। हम 2-4 संगठन के बारे में बताना चाहते हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनका समर्थन, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे समाज के लोग, जो संगठन जिस विषय को लेकर उठाए हैं, जिस समस्या को लेकर उठाए हैं, जिस विषय बिंदु को लेकर चल रहे हो, चाहे समाज में एकता की बात हो, हम समाज में अलग अलग वर्गों में बंट रहे हैं,
उसकी एकता की बात हो, हमारे समाज की कोई समस्या हो उसे पूरा करने की बात हो, तो समस्या सिर्फ उस संगठन का नहीं है, वो समस्या मेरा भी है और एक बैठे एक व्यक्ति का है। यही आप लोगों को बताने के लिए, बुलाने के लिए, समझाने के लिए हम आप सब लोगों को बुलाए हैं। वो समस्या एक संगठन का नहीं है, वो समस्या यहाँ बैठे और पूरे बिहार के समाज के एक एक व्यक्ति का है। और जिस दिन हम सब लोग महसूस करेंगे, कर लेंगे, जितने हमारे संगठन चल रहे हैं उन सबकी जो विषय अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, उस दिन हमको कदम मिलाकर चलना चाहिए। उस दिन हम सभी लोग सफल होंगे, ऐसा मेरा प्रयास है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहना चाहते हैं, विपिन विप्लवी जी अस्पताल के बेड पर थे, पटना में अस्पताल में भर्ती थे और स्थिति उनकी बहुत गंभीर थी। ईश्वर के आशीर्वाद से भी स्वस्थ है। उनको हम फोन किए थे, कल रहे कि हम आ नहीं सकते हैं, इतने स्वस्थ नहीं हैं, और अस्पताल के बेड से हमको फोन किए। प्रेरणा का स्रोत जितेंद्र उस दिन से शुरू हुआ, हम लोग उनसे जब बात हुई और उसका समापन हुआ हम लोग के छत्तीसगढ़ में। जब हम देखे कि समाज के अलग अलग विंग के लोग, जो वर्ग हम लोग कहते हैं, उपजाति कहते हैं, उस सभी उपजाति के लोग, सभी पार्टी के लोग एक मंच बना के, सभी संगठन के लोग एक मंच बना के और हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर अपने समाज के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। और उसकी शुरुआत विप्लवी जी के हाथ से हुई। विप्लवी जी बोले कि हम अस्पताल के बेड पर हैं और जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे हमको पता नहीं है, लेकिन मंटू जी हम आपको फोन किए हैं कि बिरचंद पटेल पथ पर हम वर्षों से बिरचंद पटेल जी की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हम सफल नहीं हो पाए। और एक आदमी बीच में हमसे बोला कि एक आदमी दिन हम देखे कि बिरचंद पटेल जी की मूर्ति को लगाने की मांग को लेकर 10 आदमी रोड पर धरना पर बैठे थे। तो उस समय हमको बुरा लगा, यदि मांग उचित है हमारे समाज के एक व्यक्ति को उस मांग के समर्थन में खड़ा रहना चाहिए। उसी तरह अखिलेश बाबू का कार्यक्रम चल रहा है समाज को वर्ग को जोड़ने के लिए। एक और संगठन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की मांग कर रहे हैं। हमारे मंडल जी हैं, वो लोग मुजफ्फरपुर में रामफल मंडल जी की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं। इस तरह अनेक सवाल हैं जो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग छात्रों में, अलग अलग विंगों में बढ़कर वो उनकी जवाबदेही है ऐसा मान कर चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, उदाहरण स्वरूप हम कहना चाहते हैं, यदि 2-2 क्विंटल का बोला यहाँ रख दिया जाए और एक एक व्यक्ति कहा जाएगा उठा के ले जाइए, कोई नहीं उठा के ले जा पाएंगे। लेकिन हम सब लोग जब एक बोरा उठा के एक ट्रक को ला देंगे तो दिन भर हम सारे बोरे को लाद कर वहाँ पर फेंक देंगे, कार्यक्रम मेरा सब हो जाएगा। यही मीटिंग बुलाने का उद्देश्य है कि जो भी हमारे संगठन समाज में चल रहे हैं, उनका जो भी उद्देश्य है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कोई कार्यक्रम करते हैं। हम लोग ये कार्यक्रम तय कर रहे हैं, आप सबकी सहमति होगी, हम लोग कदम बढ़ाएंगे। हम लोग बहुत बड़ा नहीं करें, 50,000 रुपया हम खाली में दान करने की बात नहीं, क्योंकि राजनीतिक मेरा कोई विषय, कोई मंशा नहीं है। लेकिन हम कार्यक्रम करें, कोई संगठन कोई कार्यक्रम करे तो कार्यक्रम तो संगठन करता है, लेकिन जब वो जयंती मनती है तो पटेल जी की जयंती मनती है, और पटेल जी की जयंती में हम 500 लोग इकट्ठा होते हैं। कोई शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने की मांग होती है, हम 500 लोग इकट्ठा होते हैं, तो हमारी क्या आबादी नहीं है, हमारी पहचान वही है। आपको उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, हमारी एकता नहीं होने के कारण जिस पटना शहर में हम लोग बैठे हैं, यहाँ 75 वार्ड है, 75 वार्ड है, और उसमें हमारे वार्ड सदस्य कितने हैं? 5 भी नहीं है। हमारी आबादी पटना में कितनी है? 5 लाख है। अब फायदा हम लोग यहाँ है, ना हमारे सांसद है, ना विधायक है, ना वार्ड है। यह सिर्फ हमारी एकता की कमी से। और जिस दिन हम एकता बना लेंगे, समाज के लोग और समाज के लोग हमें बांटना चाहते हैं। आपसे प्यार किसी को नहीं है, वो चाहे अगड़ा हो या पिगड़ा हो, आपसे प्यार किसी को नहीं है। और आपको हमको वर्गों में विखंडित करना चाहते हैं कि हम बट जाएं, क्योंकि हमारी ताकत से लोग डरते हैं। हमने अपना ताकत दिखाकर साबित किया है कुर्मी समाज में, हर एक बिंदुओं पर, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे जो भी सामाजिक क्षेत्र हो, हमारे लोग सबसे आगे रहे हैं। और लोग इससे डरते हैं, वो चाहते हैं हमें आपको तोड़ कर रखें। और हम सभी संगठन जब उस पर बिंदुवार नहीं काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, तो हम
आगे आने वाले दिनों में फेल हो जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे संगठन सामूहिक रूप से आज जिस विषय के लिए लड़ रहे हैं उसका समाधान हम लोग इस रीजन में जरूर करें कि हमारे आने वाले जनरेशन को उस समस्या से सामना नहीं करना पड़े। ये भी मेरा एक विषय बिंदु है। जैसे आप किसी जादव समाज के लोग से पूछेंगे तो कभी नहीं कहेंगे कि किसनौट हैं कि मदरौट हैं, फेलियर हैं कि गरडी हैं। लेकिन किसी वैश्य समाज के लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे